एक गांव में नदी किनारे दो बहनें रहती थीं, बड़ी काजल और छोटी बहन मोहिनी। काजल का पति कुछ समय से बीमार था, इसलिए वो रोज अपनी छोटी बहन मोहिनी के घर काम करने जाती थी। मोहिनी की शादी एक अमीर व्यक्ति से हुई थी, लेकिन वो बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय काजल जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा कर मोहिनी के घर की ओर निकलती है। जैसे ही वो मोहिनी के घर पहुंचती है, अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है। तुमको पता नहीं कि आज घर में काम ज्यादा है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा मुन्ना रात भर रोता रहा। उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण मुझे देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो। पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो, घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। काजल तुरंत काम पर लग जाती है। वो एक एक कोना साफ करती है, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर मोहिनी आराम से बैठकर अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। सुनो, अब ये दाल भी बना दो, पर ध्यान रखना कि इसमें से अच्छी अच्छी दाल और खराब दाल दोनों अलग अलग कर देना। तुम्हें पता तो है, हमारे यहाँ अच्छा खाना बनता है। और दाल को बनाकर तुम दोपहर का खाना अभी बना देना, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। काजल चुपचाप बैठकर दाल साफ करती है, फिर खाना बनाने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, कमला, मन में, माया ने कहा था कि पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। शायद इस दाल में से थोड़ी मुझे भी मिलेगी। मोहिनी, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छी दाल और खराब दाल दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद कमला घर जाने लगती है। रुको दीदी, ये लो, ये खराब दाल है। मेरे घर में इसे कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। मोहिनी खराब दाल को थैली में डालकर काजल को थमा देती है। काजल बिना कुछ कहे दाल लेकर घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत नहीं। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। काजल दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाके मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम निपटाकर मछली बना देती हूँ। काजल चुपचाप काम में लग जाती है। वो आज भी मन ही मन सोच रही होती है कि उसके बेटे मुन्ना को मछली बहुत पसंद है। वो मसाले कूटती है, प्याज लहसुन छौंकती है और फिर मछली तलकर करी बनाती है। पूरा घर खुशबू से भर जाता है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बढ़िया बना है। आज तो मजा आ जाएगा। माया और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाते हैं। काजल की आंखों में उम्मीद थी कि शायद आज उसे भी कुछ मिलेगा। काजल जैसे ही घर की तरफ जाने लगती है, तभी माया कहती है, ए लड़की, रुक। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ दाल और चावल पड़ी थी। तुम ये अपने घर ले जाकर गरम करके खा लेना। काजल ने बिना कोई शिकायत किए बासी दाल चावल की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। पूजा का दिन आने वाला था। सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे। ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं। समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। कजरी जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा रही थी। अचानक उसका बेटा घर के गेट पर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 9 बजे जाती हो, अब कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए। क्या बात है माँ? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। उनके पति को बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है, इसलिए उन्होंने घर पर एक पार्टी रखी है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, इतने लोग आ रहे हैं तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना?
तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूंगा। तुम जल्दी आना और तुम चिंता मत करना, मैं पिताजी का ध्यान रखूंगा। मैं कहीं खेलने भी नहीं जाऊंगा और पिताजी के पास ही रहूंगा। हाँ बेटा, बस तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन, अपने पिताजी का ध्यान रखना, दवाइयाँ खिड़की के पास रखी हैं, समय से दे देना। काजल अपने बेटे के सामने किसी तरह मुस्कुराकर चली गई। वो सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उसे एक बार भी नहीं कहा कि अपने बेटे को साथ लाना। माया के घर का आयोजन। मोहिनी के घर में चहल पहल थी, बड़ी बड़ी देगें चढ़ चुकी थीं, हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवान बन रहे थे। केसर बादाम वाली खीर, पूड़ी, कचौरी, रसगुल्ला, बर्फी, पुलाव, मिठाइयाँ, पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा था। अरे तुम आ गई? तो आप जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल पड़ी हैं उन्हें भी गिन कर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। काजल ने एक एक कोना चमका दिया। धीरे धीरे पूजा का समय आ गया। मोहिनी सजी धजी अपने पति के साथ पूजा में बैठी थी। पूरे विधि विधान से पूजा हुई। कुछ ही समय बाद पूजा संपन्न हुई और सभी मेहमानों ने भोजन ग्रहण किया। मेहमानों को पत्तल में भोजन परोसा गया। सारा गांव मोहिनी के घर का खाना खा रहा था। हर कोई खीर, मिठाई और पकवानों की तारीफ कर रहा था। धीरे धीरे करके पूरा गांव खाना खा चुका था, पर काजल और उसका परिवार अभी भी भूखा था।